मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंच शुक्रवार को मैंने आप सबसे रॉबिन्सन क्रूसो के कुछ विचारों के बारे में बातें की थी कि किस तरीके से इतनी विषम परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद रॉबिन्सन क्रूसो उन्हीं विषम परिस्थितियों में से कुछ सम परिस्थितियों की तलाश कर लेता है और वो वहाँ होती ही है, बस हम देख नहीं पाते। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो की आंखें उन्हें देख लेती हैं, दिमाग उन्हें पकड़ लेता है। और सच पूछे, जब हम ऐसा कर लेते हैं तो ये जो सम परिस्थितियां हैं हमें वह ऊर्जा और शक्ति देने लगती हैं कि हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा अनुभव मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो बिल्कुल अभी ताजा ताजा रहा है। पिछले सप्ताह एक दिन ऐसा रहा कि भोपाल का मौसम बड़ा खुशनुमा हो गया। हालांकि यहाँ का मौसम खुशनुमा ही रहता है, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही खुशनुमा हो गया। हल्की हल्की फुहारें कभी कभी पड़ जाती थी। सूरज निकलता न निकलता इन दोनों के बीच मौजूद था, यानी कि पूरी तरह से खिला हुआ नहीं था, अदरवाइज सूरज की रोशनी बड़ी तीखी हो जाती है। मेरी पत्नी और मैंने ये फैसला किया कि आज केरवा डैम चलते हैं। बहुत पास में ही है, भोपाल के पास में केरवा डैम है। वहां जो मध्य प्रदेश टूरिज्म है उनका एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। उन्होंने उस एरिया को छोटा सा ही सही लेकिन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रखा है। वहां कुछ शेड्स बने हुए हैं, वहां बैठकर आप बड़े आराम से उस बांध का आनंद ले सकते हैं। और सोच करके देखिए कि बरसात के दिनों में बांध भरा हुआ हो और उसमें लहरें उठ रही हों तो आनंद की क्या स्थिति रहती होगी। मेरी पत्नी और मैं वहां गए। रेस्टोरेंट में हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत भोजन करना था किया और बांध के किनारे एक शेड के नीचे जाकर बैठ गए। वहां और भी लोग थे। इसी बीच वहां एक कपल आया, हस्बैंड वाइफ आया और उनके साथ उनकी बच्ची थी 10-11 साल की। वो कपल आकर के बैठ गया और उसमें जो उनके पति थे, कपल में जो पुरुष थे, उन्होंने बात छेड़ी और इस बात से बात की शुरुआत की कि वाह वाह मौसम कितना अच्छा है। और वास्तव में मौसम बहुत अच्छा था। हवा चल रही थी, बादल छाए हुए थे, बीच बीच में फुहारें आ जाती थी, सामने पहाड़ियां और बांध दिखाई दे रहे थे, पानी का अथाह रूप दिखाई दे रहा था, पेड़ हरे भरे थे, कुछ फूल खिले हुए थे और ये जो वृक्ष हैं वो बाकायदे हवा में अपनी गर्दन हिला रहे थे, डोल रहे थे। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। तो उन्होंने शुरुआत की कि मौसम बहुत खूबसूरत है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाया। इसके बाद देखिए क्या हुआ। वो बहुत ही गजब के इंसान थे। उनके एक्सेंट से बोलने के ढंग से पता साफ साफ ये लग गया कि ये गुजराती है। और मुझे गुजराती जब हिंदी बोलते हैं तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। उनका टोन बड़ा है। सच पूछे तो गैर हिंदी भाषी जब हिंदी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो मैं आनंद से भर उठता हूं। इसलिए नहीं कि वो हिंदी में बोल रहे हैं, बल्कि उनके बोलने में जो मिठास होती है, जो अनगढ़ता का जो आनंद होता है, जो नेचुरलिटी होती है, वो मुझे एक अलग किस्म का स्वाद दे जाता है भाषा का। उन्होंने बोलना शुरू किया, मौसम बहुत अच्छा है, भोपाल का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है। मैं तो बस अभी अभी इंदौर से आया हूं और मुझे लगता है कि मैं इंदौर से भोपाल आकर के बहुत अच्छा मैंने किया। हालांकि इंदौर का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। इंदौर के पास में एक रिजॉर्ट है तफरीह करके। मैं तो कभी कभी छुट्टी के दिन वहां चला जाता हूं और पूरे दिन वहीं बिताता हूं। वहां झूले हैं, वहां सोता रहता हूं, खाने के लिए ढेर सारी चीजें हैं, ये है वो है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात शुरू की। बात वो करते चले जा रहे हैं और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो बातों में से बात निकाल लेते थे। जैसे मौसम से उन्होंने इंदौर निकाल लिया, इंदौर से उन्होंने रिजॉर्ट निकाल लिया और इसके बाद फिर उन्होंने निकाला कि उन्हें भोपाल क्यों आना पड़ा। क्योंकि उनकी मिसेज जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको ऑफर मिला प्रोफेसरशिप के लिए, तो वो यहां आ गए। फिर वो बताने लगे कि इंदौर में उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। उनके पिता गुजरात से इंदौर आए थे, कब इंदौर आए। फिर वो बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या व्यापार किया। जब वो व्यापार करते थे तो हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग किस तरीके से उनकी मदद किया करते थे। कैसे उनके पिताजी ने एक मकान बनवाया, 12,000 रुपए उसमें लगे और कुछ सालों के बाद 1,15,000 में बेच दिया और आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। बताने लगे। मजेदार बात यह थी कि वो एक से बात निकालते थे और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि कोई बातों के बीच में जोड़ हो। लगता था कि ये तो बहुत ही स्वाभाविक है।
अब हम लोग सुन रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी ने उसका आनंद लिया, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे हुए थे मैं उनके चेहरों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता था। उसमें एक दो लोग तो नाक मुंह बनाते हुए उठ करके चले ही गए साफ। और थोड़ी दूर जाने के बाद जिन कनखियों से उन लोगों ने इनको देखा तो समझ में आ गई बात कि उनको लग रहा है कि यार इन्होंने तो हमारी जो दोपहर है वो स्पॉइल कर दी, बर्बाद कर दी। कुछ लोग चुपचाप मन मार के बैठे रहे। एक ऐसी भी महिला थी, साफ देखा जा सकता था, समझा जा सकता था कि उन्होंने अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दिया है। वो सुन करके भी नहीं सुन रही हैं और अपने आप में खोई हुई है। लेकिन हम लोगों ने उनका बहुत आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। और अभी भी हम लोग कभी कभी उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, तो अब इसमें से आप निकाल लीजिए कि मैं क्या आप सबसे कहना चाह रहा हूं। क्या इसका कोई संबंध रॉबिन क्रूसो के मामले से है? आप खुद इस पर विचार करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।